हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैथ्स की एक और वीडियो लेके आ गए हैं इस उत्तराखंड में। उसके मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, केवल 10 क्वेश्चन हम इसको देखेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, चित्र में कोण ए बी सी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी सी कहाँ पर है? ये वाला कोण, कोण ए बी सी, ये वाला कोण की मान ज्ञात करना है आपको। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो ये वाला एंगल है 120 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, जो ये सरल रेखा पे 180 का बनता है कोण, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और कोण जो सी डी ए है वो कोण बराबर होगा ए बी सी के। ठीक है, कोण सी, ये वाला एंगल ऑफ सी डी ए बराबर होगा किसके? कोण ए बी सी के। तो इसी वजह से कोण ए बी सी है वो एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3.75 गुणा 10 की पावर -7, 3 सही 3/4 गुणा 10 की पावर -7, 375 गुणा 100 की पावर -9 और 3/8 गुणा 10 की पावर -7 में दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 10.000000375 के बराबर नहीं है? देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आता है इसकी वैल्यू 3.75 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसके बराबर कौन सा नहीं है कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.375 इंटू 10⁻⁻7, जो कि हमने नहीं निकालना था, ये आना चाहिए था 3.7। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बराबर नहीं है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन सी को तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 15/4, 15/4 को सॉल्व करेंगे तो 3.75 ही आता है। तो ऑप्शन सी भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10⁻9 है, अगर हम यहाँ पर लेकिन 375 है। ठीक है, 37.5 होता तो 10 की पावर -8 हो जाता। अगर 3.75 होता तो 10 की पावर -7 हो जाता। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन डी भी राइट है, लेकिन ऑप्शन ए जो इसमें ये भिन्न है। ठीक है, ये अलग है इन तीनों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, 10,000 की वैल्यू आ जाएगी √10,000 होता है 100 को फिर उसके बाद 44 में ऐड कर देंगे तो 144 हो जाएगा। 144 किसका रूट होता है? 12 का होता है। ठीक है, 12 12 में 144 होता है, फिर 12 बाहर आएगा तो 12 और 4 16 आता है। ठीक है, √16 इसकी वैल्यू आती है 4। ठीक है, 4 को 16 होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी में 8 बजे हैं तो घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? देखिए 8 बजे, कोई अगर, मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई फिक्स टाइम होता है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसका एंगल निकल जाता है। 8 बज रहे हैं तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 3 24, 240 डिग्री इसका एंगल बनेगा। देखिए 240 इसका राइट आंसर है, बट 240 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 240 भी इसका राइट आंसर होगा, तो 360 से माइनस करेंगे तो 240 को, तो 120 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो 8 बजे कोण बनेगा ऐसे, कहीं इस जो सुई के एंगल होगा, जो घड़ी का एंगल होगा, वह कहीं ना कहीं ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डिग्री ये है, ये 120 बनेगा, तो जो बाही वाला होगा वो 240 बनेगा। ठीक है, जो बाही हमने 240 आ रहा है, तो अंदर वाला निकालने के लिए हमें 360 में से हमने इसको घटा दिया, तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। किसी संख्या के 25% उसी संख्या के 30% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 25% 30% से 15 कम है। ठीक है, अगर परसेंटेज में देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा, क्योंकि 25 और 5 में 30 का अंतर है। और संख्या में देखें तो 5% की वैल्यू कितनी हो जा रही है? यहाँ से 15 हो जा रही है। ठीक है, 5% की वैल्यू 15 हो जा रही है, तो वह संख्या क्या है? तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% के लिए हमने 5 से 100 में 20 से गुणा कर दिया, 20 पंचे 100, तो 15 में भी 20 से गुणा कर देंगे, तो 15 गुणा 20 करेंगे तो हमारा 15 दूना 30, 300 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 300 कहाँ पर है? ऑप्शन डी पे है, 300 राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, वह 50 अंक पाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है। देखिए उसने 50 अंक पाए और वो 50 अंकों से फेल हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको कितने 100 अंक चाहिए होंगे। ठीक है, 100 अंक चाहिए होंगे पास होने के लिए। अब देखिए पास होने के लिए परसेंटेज की बात करें तो कितना प्रतिशत चाहिए? 50% है। अब हमें यहाँ से क्या निकल गया कि 50% की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 100 आ जा रही है। ठीक है, 50% की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। तो अधिकतम पूर्णांक मतलब 100% कितना होगा? 50% यदि 100 है तो 100% कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए
आपको सबसे पहले इसको जो इसकी चाल है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, ठीक है, 72 को 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, तो 5 को 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। अब देखिए 1 मिनट में पार करती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा? 60 × 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 मीटर, ठीक है। 1200 मीटर चल रहा है वो। अब देखिए 1200 मीटर में क्या लेंथ आएगी? इसमें ट्रेन की लेंथ प्लस सुरंग की लेंथ दोनों आएगी, ठीक है। और देखिए ट्रेन कितनी है? 700 मीटर लंबी है, तो 1200 में से 700 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 500 मीटर जो है वो सुरंग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 700 और 500 1200 होता है, 1200 मीटर ही टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में कितनी भुजाएं होंगी, ठीक है। देखिए बना लेते हैं इसको। एक वर्ग है, ये इसका बेस है, तो इसका पिरामिड बनना है, ठीक है। पिरामिड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ऊपर की ओर को, जिसका एक कोना होता है। इस टाइप का पिरामिड बने तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी पूछ रहे हैं। 4 तो इसके बेस होगी और 4 किनारे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भुजाएं हो जाएंगी 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.0000343 की पावर 1/3 का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। इसको अगर हम लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे 343 बट्टा कितने जीरो? एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, ऐसे तो लिख सकते हैं। बट्टा 1/, इसकी पावर कितनी है? 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। अब देखिए 343 किसका क्यूब रूट होता है? 7 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। 7 7 49, 49 7 343 होता है। और ये है नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो, एक के पीछे 6 जीरो है, तो क्यूब रूट निकालने में बचेगा इसके पीछे, एक के पीछे 2 जीरो बचेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 7/100। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रेक्षण 6 6 9 14 8 9 9 8 का माध्यांक कितना होगा, ठीक है। माध्यिका या माध्यिकांक। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 6 8 8 9 9, उसके बाद एक और 9 है, फिर उसके बाद 14 है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए आप देखिए पहले संख्याओं की संख्या देख लीजिए कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 संख्या है, तो माध्यिका कैसे निकलती है? 8 संख्या बीच की संख्या होती है, ठीक है। जो 8 संख्याओं की बीच की संख्या माध्यिका होगी। अब माध्यिका अगर विषम संख्या है तो एग्जैक्ट हमारी बीच की संख्या निकल सकती है, लेकिन सम संख्या है यहाँ पर, तो हमें चौथी और पाँचवीं संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। चौथी और पाँचवीं संख्या कितनी है? 8 और 9 है, तो इन दोनों का सम करके बाई 2 कर देते हैं। 8 + 9, 8 + 9 को होता है 17, 17/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5, ठीक है। 8.5 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ताकार मैदान की परिधि 35.2 मीटर है, मैदान का व्यास क्या होगा? देखिए परिधि होती है हमारे पास 2πr, इसकी वैल्यू दी है हमें, और व्यास पूछ रखा है। व्यास होती है त्रिज्या का 2 गुना, जिसे हम 2 × r भी कहते हैं, ठीक है। तो 2r की वैल्यू निकालनी है। 2πr हमें दिया है, सॉल्व करेंगे। देखिए 2πr = कितना है? 35.2, ठीक है। 2r की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 2r × 22/7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35.2, ठीक है। 35.2। अब ये 22/7 इधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बराबर के उस साइड जाएगा, तो 7/22, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 22 से ये कटेगा आपका, 22 से कम 22 बचा आपका 13 तो 1.6 के लगभग आएगा। 1.6 इससे भी आगे को आएगा, और 1.6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास, ठीक है। 1.6 × 7, 16 96 16 7 112, 112 के 11.2 के लगभग आएगा। इसे भी आगे को संख्या आएंगी। 11.2 हमारे पास ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 112 वाला क्वेश्चन ये है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इस पर, इसको हम बाद में कभी सॉल्व करेंगे। ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हौज को भरने में 9 घंटे लगते हैं, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छेद कितने घंटे में हौज को खाली कर देगा? देखिए माना कि हौज जो टैंक ए है वो उसे भरता है, कितने घंटे में भरता है? पहला वाला 9 घंटे में भरता है। और माना हमने कि बी जो है वो बी छेद है, तो a + b कितने घंटे में? 1 घंटा उसे एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। a + b की एफिशिएंट जो टाइम लेगा वो 9 से 1 घंटा अधिक 10 घंटा ले रहा है, क्योंकि b इसमें क्या हो जाएगा, जो छेद का टाइम है जो उसे ज़्यादा
खाली कर दे रहा है जो उसके लिए बी हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। कॉमन लेंगे दोनों का तो 90 आ जाएगा कॉमन। इफिशियंसी निकालेंगे यहाँ से, इफिशियंसी इसकी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 10, ठीक है। ए की इफिशियंसी 10 आ जाएगी और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 9। अब देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी आ रही है 9 और ए की इफिशियंसी आ रही है 10, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी कितना होगा, तो 10 में से ए की इफिशियंसी को घटा देंगे, ठीक है। 10 में से 9 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, -1, ठीक है। बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, -1। देखिए अगर 10 -1 करेंगे तभी तो 9 आएगा, ठीक है। ए की इफिशियंसी 10 आ रही है तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 आ रही है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब देखिए बी की वैल्यू -1 है तो -1 से 90 हमारा टोटल वर्क है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, -1 बी की इफिशियंसी थी तो 90 घंटा इसको 90 टोटल एफिशिएंसी काम करने में ही 90 घंटा लगेगा, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पे जो खाली करना है वो दिखा रहा है, ठीक है। ये हौज को भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 90 घंटे से पूरा लगेंगे हौज को खाली करने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि √ ऑफ 1 + x/144 = 13/12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √ ऑफ 1 को हमने 144/144 लिख सकते हैं, ठीक है। 144/144 प्लस बाकी चीज़ सेम रहेगी x/144। 144 हमने इसलिए लिया क्योंकि नीचे की संख्याएं कॉमन हो जाए, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √ ऑफ 144 प्लस x अपॉन 144, ठीक है। अब देखिए ऊपर है 13 आ रहा हमारे पास, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है। 144 में कितना ऐड करें कि 169 पहुंच जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 144 में 25 जोड़ने पर 169 पहुंच जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25, ठीक है। 144 और 144 प्लस 25 कितना होता है, 169 होता है, जो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आकृति में ABC त्रिभुज है, ABC की माप ज्ञात कीजिए। देखिए ABC ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। देखिए ABC की माप निकालनी है हमें। सबसे पहले देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। तो हम यहाँ से ये देखिए ये वाला एंगल दिया है हमें, ये वाला एंगल दिया है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। कोण C निकाल सकते हैं। 119 पहला एंगल है, ठीक है। दूसरा एंगल है 118, सॉरी, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आता है 9 और 8 7, 1 1 2 1 3, 137 ये आ रहा है, ठीक है। बी और डी को ऐड करके आ रहा, तो एंगल ऑफ सी कितना हो जाएगा, 180 में से हम 137 को घटा देंगे, ठीक है। 137 को घटा दिया तो हमारे पास आया 3 4 43, इसका ऑप्शन ये सी 43 एंगल आएगा। अब देखिए पूरा अगर कोण लेंगे तो इसका अंतःकोण, इसके जो कोण है वो भी कितने बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे, ठीक है। पहला कोण है हमारे पास 62, ये है 62, दूसरा है ये सी आ गया हमारे पास 43, ठीक है। 62 प्लस 43 करेंगे, 3 2 5 6 4 10, 105 डिग्री हमारे पास ए और सी आ गया, ठीक है। हमें निकालना है बी के लिए फिर 180 में से 105 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 75 इसका राइट आंसर आ रहा था, बट इसने क्या किया, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है। 75 कहीं पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ABC पूछा है जिसका आंसर 75 भी आ रहा है, लेकिन ये मिसप्रिंट होने के कारण ABD होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। ABD उसने हमें कौन सा एंगल पूछना चाहिए था, ये वाला एंगल पूछना चाहिए था, ठीक है। जिसको ऑप्शन के हिसाब से मैंने देखा ये वाला एंगल वो पूछना चाह रहा था, केवल मात्र ऊपर का, ठीक है। तो ऊपर का एंगल अगर टोटल 75 है तो इस छोटे वाले को घटा देंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ रहा है 75 में से हम 18 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। 7 में से 6 में से 1 गया 5, तो 57। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कोण ABD के अकॉर्डिंग, ठीक है। ABD होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए अभी ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 और 18 से विभाज्य हो ज्ञात करनी है आपको। देखिए सबसे पहले आपको 10 और एलसीएम निकालना पड़ेगा सभी संख्याओं को, चारों संख्याओं को। 10 और 12 का एलसीएम हो जाता है आपके पास 10 12 बचे 60 इसका एलसीएम हो गया पहली दो संख्याओं का। उसके बाद 60 और 15 का एलसीएम होता है, ये भी 60 होता है, 60 और 15 का एलसीएम। और 60 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 60 और 18 का एलसीएम होता है 60 60 18 180, ठीक है। 180 इन चारों संख्याओं का एलसीएम हो गया 180, ठीक है। अब वह संख्या क्या होगी, 180 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 180 से विभाज्य क्या होती है, पहला ऑप्शन लेते हैं 900, बिल्कुल 900 होती है, 18 पंचे 90, ठीक है। 5 बार डिवाइड होता है और 900 पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। किसका वर्ग है, 30 का स्क्वायर है 900, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 900, ठीक है। बाकी 600 पूर्ण वर्ग नहीं होता है
और 3600 भी पूर्ण वर्ग, 360 भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, 2500 बड़ी संख्या है जो 180 से डिवाइड नहीं होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% मिला, दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डीएलएड का, और इस बार भी आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। देखिए पहले कैंडिडेट को, माना पहला कैंडिडेट है ए, इसको मिले 41%, ठीक है, कितना मिला 41%। अब एक बात बताइए कि दूसरे को कितना मिला होगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं, ठीक है, पूछ रहा बोल रहा कि दो ही कैंडिडेट हैं, तो दूसरे को मिला होगा 59%, ठीक है। दोनों का अंतर की बात करें तो अंतर आ जाएगा यहाँ से कितना, 9 और 9 18%, ठीक है, 18% का अंतर आ रहा, और उससे कितने वोटों से हराया, 270 का वोटों से हराया, ठीक है। यहाँ से हम देख लेंगे कि 18% वोटों की वैल्यू जो है, ठीक है, 18% की जो वोट की वैल्यू है वो कितनी है, 270 है, ठीक है। तो हमें टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 270 बट्टा 18, 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 कम 18, 18 बचा कितना 9, 18 पंचे 90, ठीक है, 15 आ गया 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500, ठीक है। 1% यहाँ पर 15 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500, 1500 ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। देखिए मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती हैं, और यदि सायं 3:52 पर कक्षाएं समाप्त होती हैं और 4 वादन होते हैं, ठीक है, 4 वादन हो रहे, 1 बजे से क्लास शुरू हो रही है, और फिर कह रहा है कि कक्षा परिवर्तन है तो 4 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो हर क्लास की वास्तविक अवधि क्या होगी। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 4 पीरियड हो रहे हैं, माना कि जैसे अगर 4 पीरियड होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 4 पीरियडों के बीच में जो गैप, ज़्यादातर गलती करते हैं कि 4 की गलती कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो गैप होगा वो 3 ही टाइम का होगा, क्योंकि 4 पीरियडों के बीच में 3 ही गैप होंगे, तो 4-4 मिनट का गैप हो रहे हैं, तो कितने गैप होंगे, तो 12 ही मिनट का गैप होगा, ठीक है। 2 पीरियडों के बीच में एक बार गैप होगा, तो 4 पीरियड के उसमें 3 बार का गैप, वो 4-3 12 मिनट का टोटल गैप हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे कि 1 बजे से शुरू हो रहा और 3:52 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। 1 बजे से, यहाँ पर लिखा है कि 1 बजे से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और 3:52 पर कक्षाएं समाप्त होंगी। देखिए 12 मिनट का गैप आ गया, तो कक्षाएं कितने बजे समाप्त हो रही होंगी एक्चुअली, ठीक है। टोटल जो क्लास का टाइम होगा 3:40 ही हो रहा होगा, ठीक है। और 1 बजे से आपका 3:40 में टाइम कितना आ गया, 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए, और 40 मिनट एक्स्ट्रा है तो 160 मिनट हो गए, ठीक है। अब इसमें पीरियड कितने चल रहे हैं, 4 पीरियड चल रहे हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 को 16, 40 का राइट आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हमने इसको टोटल जो मिनट थे वो 172 मिनट आ रहे थे 3 घंटे 52 मिनट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें 4-4 मिनट के जो 3 गैप भी होंगे, ठीक है, हर पीरियड के बाद 4 मिनट का गैप होगा, तो इसलिए हमने 12 को माइनस कर दिया, तो उसके बाद बचा 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए माना पहली संख्या है x, तो x का 30%, ठीक है, x का 30%, x इंटू 30/100, ठीक है, इसमें दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, माना दूसरी संख्या है y, तो वह संख्या अपनी स्वयं की 15/6 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जा रही है वो संख्या, स्वयं की 15/6 हो जाती है, तो बराबर हो जाएगा 15y/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/10 x, ठीक है, ये बराबर के y उधर जाएगा बराबर के, तो बराबर हो जाएगा 15y/6 माइनस का y, ठीक है। इस y को हम 6y/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा तो y ही बचेगा, कॉमन लेने के लिए हमने क्या कर दिया, 6y/6 लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 इसको घटाएंगे, ठीक है, इधर घटाएंगे तो बचेगा क्या, 15 में से 6 गया, हमारे पास बचेगा 9y/6 बचा, ठीक है। आगे था हमारे पास 3x/10 बराबर हो जाएगा 9y/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6×18, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम सीधे इसको x/y के फॉर्म पे लिख देंगे, ठीक है, x/y के फॉर्म पे लिख दिया हमने, ये हो जाएगा 9 x/y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक सेकंड थोड़ा पेन काम नहीं कर रही, x/y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/6 तो इधर ही था और 3/10 उधर था, ठीक है, तो उल्टा चले जाएगा वो कितने पे, 10/3 के फॉर्म पे, ठीक है, 10/3 के फॉर्म पे चले जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार,
और 6 से 3 कट गया, नीचे बचेगा 2, 2 से कितना कट गया 10 कट गया 5 बार, ठीक है। तो 5 इसका आंसर आ रहा है, 5/1। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5:1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 रुपये में बेच रहा है तो उसका जो उसने क्रय मूल्य किया होगा उसका, वो उसका 90 रुपये होगा, ठीक है। 100 रुपये में बेच रहा है उससे, लाभ कितने का हुआ 10 का लाभ हुआ। 10/90 गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे, 10 से 90 कट जाएगा 9 बार, 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11 से 1/9, ठीक है। 11 से 1/9, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ बी इक्वल टू 4a, तो a स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू निकाल लिया है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16a स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16a स्क्वायर। तो इसकी जगह आप निकालना है a स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। a स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू b की जगह रख दिया हमने 16a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो b की वैल्यू आएगी 1/16, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संख्या -20 -3/4 1/2 और 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। देखिए माइनस में कोई भी संख्या होती है वो अपने वर्ग से छोटी ही होती है, क्योंकि माइनस वाली संख्या का वर्ग जो होता है -20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आता है -3/4 का भी स्क्वायर जो है प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो ये दो तो नहीं हो सकती। तीसरा क्या है 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है 1/2, 1/2 ही इसका आंसर होगा। 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 जो है 1/2 से छोटा होता है, ठीक है। तो अब वह अपने वर्ग से बड़ा कौन हो जाएगा 1/2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर में 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए कि 30 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है 10 वर्ष में वो 2 गुना हो रहा है, ठीक है। अब 2 गुने में भी इसके 2 पार्ट होंगे। पहला भाग आपका ब्याज के तौर पर होगा और दूसरा पार्ट होगा आपका प्रिंसिपल, जो मूलधन था वो होगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष में 1 गुना ब्याज मिल रहा है, 1 गुना ब्याज मिलेगा। जितना धन है उतना ही ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 वर्ष में जितना धन है उतना ही ब्याज मिल रहा है, तो 20 वर्ष में उसका 2 गुना ब्याज मिल जाएगा, 30 वर्ष में उसका 3 गुना ब्याज हो जाएगा। 30 वर्ष में 3 गुना ब्याज होगा प्लस 1 गुना प्रिंसिपल होगा, तो कुल कितना हो जाएगा कह रहा है वो 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना ब्याज हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना ब्याज होगा और 1 गुना जो है प्रिंसिपल ही रहेगा उसका, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व करनी है इसमें। देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 5x - 5, फिर माइनस का 2 दूना 4 माइनस का 2x, ठीक है। और ये नीचे का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा 3 - 3x, ठीक है। 5x में से 2x को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 9 = 3 - 3x, ठीक है। तो ये 3x इधर आएगा और 9 इधर जाएगा, तो 3 और 3 6x हो जाएगा, इक्वल टू 9 माइनस का 9 इधर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 और 3 12, 6x की वैल्यू आ रही है 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x का मान निकालना है 2, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कक्षा में 32 छात्रों का औसत 30.5 है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक वीडियो पे करवाया भी है, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक शॉर्ट के तौर पे 1 मिनट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इस टाइम पे। 32 छात्रों का औसत कितना है 30.5 है। टीचर के आने पर 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब टीचर आएगा तो उसका भार कितना हो जाएगा, औसत भार हो जाएगा 31 किलो, ठीक है। 32.5 में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी तो 31 किलो तो होगा ही होगा। प्लस टीचर आने पे क्या कर रहा है 32 छात्रों का भार 500 ग्राम में वृद्धि कर दे रहा है। देखो 32 लोगों के भार में 500 ग्राम की वृद्धि कर रहा है। नया औसत 31 है, प्लस 32 के वेट में 500 ग्राम मतलब 1/2 kg की वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 32 कट जाएगा 16, 31 + 16 47 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 1/2 भाग को मैं 1/3 भाग प्लस 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक है तो संख्या बताइए। ठीक है, इसको इक्वेशन के फॉर्म पे कैसे बदलेंगे। संख्या का 1/2 भाग तो x/2 हो जाएगा, प्लस संख्या का 1/3 भाग x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, संख्या से 4 अधिक है x + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का कॉमन आ जाएगा हमारे पास 12 कॉमन आएगा इन तीनों का।
तीनों को कॉमन आया 12, तो यहाँ बचेगा 6x प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। अब ये बचा 6 4 10, 3 13x बराबर 12 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 12x प्लस 48, 12 को 48, ठीक है, 12x प्लस 48, 13x से 12x को हटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 48 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 48, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, 96 मीटर लंबे वर्गाकार प्लॉट के बदले हरीश उतने ही क्षेत्रफल वाले आयताकार प्लॉट को खरीदना चाहता है। यदि आयताकार प्लॉट की लंबाई 144 है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना ही हो, क्षेत्रफल बराबर है कह रहा है दोनों का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 96 इंटू 96 ए स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, बराबर होगा 144 इंटू एक्स के, ठीक है, इंटू एक्स के बराबर होगा, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें 44 के, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू 96 अपॉन 144, ठीक है, 12 से कट जाएगा 144 12 बार, 12 से कट गया 96 8 बार, फिर 12 से 96 कट गया 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी बची 8 गुणा 8, एक्स की वैल्यू 8 8 64, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 मीटर। आगे चलते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x है और दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है, एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए x दूसरी संख्या की दोगुनी है तो समीकरण क्या बनेगा, पहली संख्या बनेगी हमारे पास x, ठीक है, पहली संख्या x आई, दूसरी संख्या x/2 के फॉर्म पे बनेगी, x/2, दोनों का योग कितना है 63 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म पे बदलेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब इसको 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 63, 2 इंटू 63, ठीक है। अब देखिए x के फॉर्म पे चेंज करना है इसको, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कर सकते हैं 2x को अगर हम पीछे भेजें तो x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 63 प्लस x, ठीक है, ऐसे आ सकता है, 2x जो है सॉरी 2 इंटू 63 माइनस x आएगा, ठीक है। उसके बाद x के फॉर्म पे बदलना है, इसको बट्टे के फॉर्म पे बदलना, तो 63 माइनस x से नीचे आ जा, नीचे भेज सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन 63 माइनस x बराबर 2, ठीक है, ये इसका इक्वेशन बनेगा x अपॉन 63 माइनस x, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, x अपॉन 63 माइनस x। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे देखो, x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 63 माइनस x, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 126 माइनस 2x, तो 2x इधर चल जाएगा, 3x की वैल्यू 126 आ रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 126/3 सॉरी 126/3 होता है आपका 42 इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x की 42 है तो x/2 की कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, 42 प्लस 21 कितना होता है 63 ही होता है, ठीक है। यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 सप्ताह और 12 दिन में कितने घंटे होते हैं। देखिए 5 सप्ताह और 12 दिन, 5 सप्ताह का 5 गुणा 7 दिन होते हैं गुणा 24 प्लस 12 दिन 12 गुणा 24, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 7 को 28 के 8 चल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 168 गुणा 5 प्लस यहाँ कितना बचेगा 12 को 48 4, 12 दूना 24 और 4 28, ठीक है। 168 को 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 और 6 पंजे 30 34 की 4 हासिल 3, 5 कम 5 3 8, 840 प्लस 288, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1128 आवर, ठीक है, 1128 आवर ऑप्शन ए, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है 1128 आवर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बाग का परिमाप 40 मीटर है, यदि बाग की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2/3 है तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई माने हमने x, तो चौड़ाई हो जाएगी 2x/3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। 2x प्लस 4x/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यह हो जाएगा 6x प्लस 4x/3 बराबर 40। सॉल्व करेंगे 6x प्लस 4x 10x/3
10x/3 बराबर 40 हो रहा है। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये 40 इधर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 40 × 120, तो 10x की वैल्यू आ रही है 120, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 120/10 12, ठीक है, लंबाई निकल के आ जाएगी 12, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या है जिसे 4, 12 और 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 7 का गुणज होनी चाहिए, और दूसरा क्या है 4, 12 और 16 से भाग देने पर 3 शेष बननी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन से करेंगे हम इसको। 7 का गुणज क्या क्या है हमारे पास, 49 7 का गुणज होता है, और 147 7 का गुणज होता है। ऐसे ही देखिए 144 7 का गुणज नहीं होता, और 51 भी 7 का गुणज नहीं होता। 2 ऑप्शन बी और डी ऐसे ही टर्मिनेट हो जाएंगे। अब देखिए 7 का वह गुणज जिसमें 3 शेष बचे, तो 49 में तो 0 शेष बचता है, ठीक है, सॉरी 49 जो है अभी देखेंगे हम यहाँ पे क्या शेष बचता है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4, 12 और 16 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम आएगा 48, ठीक है। 48 से ऐसी संख्या डिवाइड करनी है, 48 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 × 3 होता है हमारे पास 144, तो यहाँ पर बच रहा 3 शेष आ रहा है, ठीक है। तो 147 7 से डिवाइड भी हो रहा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फलों की एक बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से एक फल यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, तो इसके एक संतरे या केला होने की प्रायिकता क्या है। देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। अब संभव परिणाम क्या है, 3 केले आ सकते हैं, और 3 संतरे आ सकते हैं और 5 केले आ सकते हैं, ये संभव परिणाम है। और कुल परिणाम कितने हैं, 3 और 2 और 5, 3 2 5 और 5 10, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2 का मान क्या होगा। देखिए आधा, इसको आधा बोलते हैं, आधा 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 कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को हम बट्टे के रूप में लिखेंगे तो 3/2 लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए तब उनकी औसत आयु क्या होगी। देखिए माना देखिए औसत आयु का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 15, A15 माना हमने कुल योग है, तो इनका औसत आ रहा है 11, तो A15 योग कितना हो जाएगा 11 × 15, 11 × 15 होता है 165, तो कुल योग जो आ रहा था पहले वालों का 15 का 165 आ रहा था, ठीक है। अब 9 वर्ष के 5 लड़के आ जाते हैं, तो इनके जो टोटल आयु होगी वो कितनी होगी, 9 9 के 5 होंगे तो 45, 9 × 45 हो जाएगी ना। तो इसमें क्या करेंगे हम 45 को ऐड करेंगे, ठीक है, 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 210 हो गया, ठीक है, 210। अब देखिए कुल आयु कितनी है, कुल आयु जो है वो 210 है, और कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, पहले 15 थे फिर 5 और आ गए, ठीक है। तो 210/20 करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5, ठीक है, 10.5, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 - 27p³ का मान क्या होगा कह रहा है, ठीक है। 1 - 27p³ का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगता है इस पर, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे 1³ - 3p का होल क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास a³ - b³, ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है a³ - b³ का a - b × a² + b² + ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को रख देंगे, a और b की वैल्यू 1 - b की जगह 3p आ जाएगा, इंटू a² की वैल्यू 1 है, प्लस b² की वैल्यू है 3p² की वैल्यू हो जाएगी 9p² प्लस ab की वैल्यू हो जाएगी 3p, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 - 3p × 1 + 9p² + 3p, ठीक है। अब ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 30 की जगह 3p होना चाहिए, ठीक है, 30 की जगह 3p होना चाहिए, ये सारे में मिस्टेक हुई है, तो ये सारे आप 3p समझ के चलिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नहीं होगा 3p होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में
और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15 सेकंड में क्या पार कर रही है वो, अपनी लंबाई, माना उसकी लंबाई है एक्स, खंबे को पार करने में वो अपनी दूरी ही तय करती है। ठीक है, अपनी लंबाई, माना उसकी वो जो लंबाई है वो एक्स है। ठीक है, और उसके बाद अगले 25 सेकंड में वो क्या पार करती है, अपनी दूरी प्लस 100 मीटर का प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसी तो करेंगे। पहले 15 सेकंड में वो एक्स अपनी दूरी तय कर रही है और 25 सेकंड में वो एक्स के साथ साथ 100 मीटर एक्स्ट्रा तय कर रही है। अब देखिए अगर इनका हम अंतर निकालेंगे तो 25 सेकंड में इतना कर रही है तो 15 सेकंड में इतना कर रही है एक्स। ठीक है, अगर अंतर निकालें तो बचेंगे क्या हमारे पास 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा पकड़ रही है वो, 100 मीटर एक्स्ट्रा कर रही है। ठीक है, 15 में एक्स, 15 की जगह अगर हम एक्स रख देते हैं यहाँ पे तो बचे हमारे पास 10 सेकंड। 10 सेकंड में 100 मीटर एक्स्ट्रा कर रही है। अब 10 सेकंड में 100 मीटर एक्स्ट्रा कर रही है तो उसकी स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी, तभी तो वो 10 सेकंड में 100 मीटर जाएगी, जब 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या निकाल देंगे हम, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई, इसके लिए हमें पहला वाला फॉर्मूला देखिए, 15 सेकंड में अपनी दूरी तय कर रही थी तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो 10 गुणा 15 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, कह रहा है 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर, बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में नहीं होते। 1 डेकामीटर में 100 मीटर भी नहीं होते और 1 डेसीमीटर में 10 मिलीलीटर नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, बी माइनस ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ इसने लिखा नहीं है, ये ए है, ये दूसरा वाला बॉक्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी माइनस ए का जो मतलब होता है इस पर समुच्चय में, बी के ऐसे पद जो ए में नहीं है। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब होता है बी के ऐसे पद जो ए में नहीं है। अब देखिए इस डायग्राम को देखेंगे तो ई और एफ ऐसे हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, ई और एफ कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई और एफ। ठीक है, अगर ए माइनस बी कहता है तो ए के ऐसे पद जो बी में नहीं हो, इसका मतलब होता है कि पहली संख्या के ऐसे पद जो दूसरी संख्या में नहीं है। ठीक है, बी के ऐसे पद जो ए में नहीं है। ठीक है, ई और एफ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक व्रत है, व्रत का केंद्र है ओ, और यदि ओ एम 4 सेंटीमीटर है, ओ एम एक लंबा डाला गया है। ठीक है, ओ ए 5 सेंटीमीटर है, ओ ए 5 सेंटीमीटर है और ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर, तो जीवा ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, जीवा ए बी, जो ए बी है, ए से बी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका मान क्या है। अब देखिए जो ओ ए है वो त्रिज्या है कह रहा है। ठीक है, ओ ए त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से व्रत के पथ पर किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, तो ये भी एक त्रिज्या होगी। ठीक है, अगर हमने ऐसा खींचा तो ये भी एक त्रिज्या होगी जिसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा एक व्रत में समान रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लग रही है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये लंबा डाला है तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, सेम इधर भी 90 डिग्री का होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर था ना, आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस, माना हमारे पास एम बी जो है वो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25, ये 4 को 16 माइनस इधर आ जाएगा, -16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये भुजा जो हो जाएगी एम बी, ये 3 हो जाएगी, और एम से ए के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा तो ए भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की 3 + 3 हो जाएगी, 6 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। यदि त्रिभुज के कोण 2:3:5 में है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा कह रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये त्रिभुज है तो इनके 3 कोण जो बनेंगे उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री बनता है। इसने अनुपात में 2:3:5 में डिवाइड किया है। अब देखिए 2:3:5, अगर टोटल अनुपात की बात करेंगे तो हमारे पास 2 और 3 5, 5 और 5 10। ठीक है, 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 180। ठीक है, 10 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 180, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 18। तो कोणों की माप क्या होगी, पहला कोण हो जाएगा 18 × 2 36, दूसरा कोण हो जाएगा 18 × 3 54, और तीसरा कोण 18 × 5 18 × 5 90। ठीक है, 36, 54 और 90 ये एंगल होंगे, 36, 54 और 90। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 10 हम एक पुरानी साइकिल को
136 में बेचकर 15% की हानि हुई, ठीक है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 15% होता है, ठीक है, ये लाभ होगा, यहाँ पर 15% लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए 15% की हानि हुई तो इसका मतलब उसने उसकी जो वैल्यू है 85% की वैल्यू कितनी है 136, तो हमें निकालना कितना है 15% लाभ कब होगा, जब उसका जो वैल्यू होगी 115% होगी, ठीक है, एग्जैक्ट 100% होगा वो। 15% लाभ कब होगा, जब 15% फालतू पे बेचेगा, एक्स्ट्रा पे बेचेगा। तो इसके लिए 115% के लिए निकालेंगे 136 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 115, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 5 से कट जाएगा 17 बार और 5 से कट गया ये 23 टाइम्स, ठीक है। 17 से कट गया 8 बार, ठीक है। 17 8 136 होता है, बचा क्या 23 गुणा 8, 23 गुणा 8 को सॉल्व करेंगे हम, 23 गुणा 8, 8 24 के 4 हासिल 2, 8 2 16 और 2 18, ठीक है। 184, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 184, ठीक है। 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ये रिवर्सिबल रहता है, ठीक है। अगर 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति उस काम को 8 दिन में करेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 143 क्वेश्चन। यदि एक्स वाई और जेड के बीच संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, एक्स वाई देखिए क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई को कितने मिले 7400, ठीक है। एक्स प्लस वाई को कितने मिले 7400, और अगला है वाई और जेड को मिले 9500, वाई प्लस जेड को मिले 9500, और उसके बाद है जेड और एक्स, जेड प्लस एक्स को कितने मिले 8500, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है हमें, वाई का हिस्सा कितना है, वाई का हिस्सा निकालना है। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो एक्स वाई, एक्स और एक्स 2 बार एक्स आ रहा है, 2 बार वाई आ रहा है, 2 बार जेड आएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 0 5 5 10 4 14 की 4 हासिल 1, 8 दूना 16, 16 और 9 25, ठीक है, 16 और 9 25, तो 25,402 2 आएगा, ठीक है। 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बचेगा 1 5 में 2 बचा 1 7 00, 12,700 इसकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आई। अब हमें निकालना है कि वाई की वैल्यू कितनी है। वाई की वैल्यू के लिए एक्स और जेड की वैल्यू हटानी पड़ेगी, ठीक है। एक्स और जेड की वैल्यू यहाँ पर दी है 8500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 8500 को इसमें से माइनस कर देंगे, 12,700 में से हमने माइनस कर दिया 8500, बचेगा कि हमारे पास 200, यहाँ बचे 2 और 8 4200, ठीक है। 4200 रुपये बचे हमारे पास, वाई की वैल्यू आ जाएगी जो 4200, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4200, ठीक है। आगे चलते हैं 270 तथा 405 के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको तोड़ देंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम संख्याओं को अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। 270 और 405, ठीक है। अगर हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है आपका 135 से, 135 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार और ये डिवाइड होगा 3 बार, तो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो सकता है। अगर 2:3 इनकी संख्याएं हैं तो हम इसको मान सकते हैं कि 2 और 3 ही संख्याएं हैं, ठीक है। 2 और 3 संख्याएं हैं माना, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये हो जाएगा 6, और एचसीएफ हो जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 6:1, ठीक है। संख्याओं को तोड़ा हमने पहले, क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना है, अनुपात के लिए हम संख्याओं को तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिक्स बोलते हैं तो उसके लिए हम आगे की प्रोसेस करनी पड़ती, ठीक है। राम गोपाल के पैसों का अनुपात 7:17 है, गोपाल और कृष्ण के पैसों का अनुपात 7:17 है। यदि राम के पास 490 रुपये हैं तो कृष्ण के पास कितने रुपये होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जिसने नहीं देखी है वीडियो वो अभी देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, देखिए पहला क्या था, राम अनुपात गोपाल, ठीक है, कितना था 7:17। उसके बाद अगला गोपाल अनुपात कृष्ण, ठीक है, इसका अनुपात भी 7:17 है, ठीक है। अब तीनों का अनुपात कैसे निकालते हैं, राम अनुपात गोपाल अनुपात कृष्ण, ठीक है, इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उल्टे एन के फॉर्म पे। कैसे करेंगे, उल्टे एन के फॉर्म पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहली संख्या निकल जाएगी, दूसरी के लिए यहाँ से यहाँ, तीसरी से यहाँ से यहाँ, ठीक है। 7 7 49 अनुपात 17 7 7 7 49, 7 7 और 4 7 और 4 11, ठीक है। 17 7 19, ठीक है। 119 अनुपात कितना हो जाएगा, 17 7 289 289, ठीक है। राम
गोपाल और कृष्ण का अनुपात आ जाएगा 49 अनुपात 119 अनुपात 289। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कृष्ण के पास 490 रुपये, राम के पास, ठीक है, राम के पास 490 रुपये, राम का अनुपात कितना था 49 अनुपात कितना है 490 है, तो कृष्ण का अनुपात कितना है, कृष्ण का अनुपात है 289, तो एक अनुपात की वैल्यू 10 आएगी यहाँ से। ठीक है, 49 देखो 49 की वैल्यू कितनी है 490 है, तो एक अनुपात की वैल्यू 10 आएगी, तो 290 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2890। इसके पीछे भी एक जीरो लग जाएगा, 2890 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन सी है हमारे पास 2890, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1000 का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितने वर्ष में 1210 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1210 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। 1000 है, ठीक है, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका 10% 100 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 100 रुपये, तो ब्याज होगा ही, लेकिन इस पर भी इंटरेस्ट आएगा, तो ये हो जाएगा इस पर जो 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10%। दूसरे वर्ष के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 200 रुपये ये हो जाएंगे और 10 रुपये हो जाएंगे, 210 रुपये। तो 1000 ये थे हमारे पास और 210 रुपये ब्याज हो गए, तो 1210 रुपये हो जाएंगे हमारे पास कितने सालों में, 2 वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्षों में हमारे पास कितने हो जाएंगे 1210 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मिश्र टोटल अमाउंट। अगला पूछ रहा है, एक्स है समुच्चय दिया है 1 2 3 4, वाई दिया है 3 4 5 6 और जेड दिया है 5 6 7 8। ठीक है, तब एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। देखिए यूनियन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सारी संख्याओं को लिख देना पड़ता है। ठीक है, एक्स और वाई और जेड तीनों में संख्याएं क्या क्या होंगी ये पूछ रहा है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। ठीक है, देखिए 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद 3 4 यहाँ हो गया, 5 6 यहाँ से ले लेंगे। अब 5 6 यहाँ से ले ले तो यहाँ भी बचे जेड के, 5 6 को नहीं लेंगे, तो 7 8 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड जो हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, अगला है, यदि m और n दो धन पूर्णांक है और m की पावर n इक्वल टू 25 है, तो n की पावर m का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आएगा कि किसकी पावर, देखिए धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो 25 कैसे निकालते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, 5 5 25 होता है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, स्क्वायर सभी को 5 का तो याद ही रहता है। 5 की पावर 2 25 है, तो उल्टा क्या होगा, 2 की पावर 5 क्या होगा, इसको निकालना है। 2 की पावर 5 निकालने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। आगे चलते हैं, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है और x इंटू वाई बराबर 21 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 21 दो संख्याओं का गुणनफल 21 हो रहा है, तो किस किस संख्याओं का गुणनफल 21 हो रहा है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 7 और 3। ठीक है, 7 या 21 होता है, तो 21 एकमात्र मतलब गुणनफल के लिए 7 और 3 का मल्टीप्लाई ही 21 होता है। ठीक है, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 भी आता है, 7 प्लस 3 10 भी आता है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 3 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 7 का क्यूब होता है 7 7 49, 49 7 343 343, और 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27। ठीक है, 3 ऐड कर देंगे, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 3 370 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारे पास 370। ठीक है, आगे चलते हैं, 6 की पावर 3/5 इंटू 6 की पावर 3/5 का मान क्या होगा। देखिए गुणा में क्या होती है, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 6 की पावर 3/5 प्लस 3/5 हो जाएगा, तो 6 की पावर हो जाएगा, ये आधार समान है ऊपर भी, तो 5 और 3 3 6, तो 6 की पावर 6/5। 6 की पावर 6/5 हमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इनमें से कोई। पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा और पैटर्न को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सीक्वेंस में फॉलो करिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में फॉलो करिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, अपडेट्स वहाँ पर बहुत जल्दी मिल जाती हैं, आप लोगों के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।